वेलकम डियर स्टूडेंट्स। शहीद भगत सिंह महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का मेरे साथ हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है सभी स्टूडेंट्स को? स्क्रीन इज विजिबल नाउ? स्क्रीन दिख रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक? क्या आपको स्क्रीन दिख रही है बच्चों? फिर मैं कुछ लिखूंगी, आप कहोगे दिख रहा ही रहा, तो बता दीजिए दिख रहा है क्या। ठीक है, शहीद भगत सिंह महाविद्यालय की लाइव क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हाँ, अभी बताइए, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। हाँ जी, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको? जूलॉजी। जूलॉजी यानी कि हमारा विषय लिखा हुआ दिख रहा है। तो अब हम शुरुआत करेंगे। हमारा टॉपिक जहां से हमने छोड़ा था, हम बात कर रहे थे मेरे ख्याल से रेप्टाइल्स पर। बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की ये क्लास रहती है और सेकंड ईयर की अपनी कौन सी बुक चल रही है? कोर डेटा एंड इवोल्यूशन। ठीक है, कोर डेटा एंड इवोल्यूशन पे हम चर्चा कर रहे हैं और इससे पहले हमने क्रेनियट्स जीवों के बारे में चर्चा कर ली थी। अब हम क्रेनियट्स जीवों की चर्चा कर रहे थे। क्रेनियट्स जीव वो होते हैं जिनमें क्रेनियम यानी कि कपाल पाया जाता है, और क्रेनियट्स में भी हम टेट्रापोडा सदस्यों की बात कर रहे थे। और टेट्रापोडा में हमने एम्फीबियंस को पढ़ लिया था। रेप्टाइल्स की बात जो है हमारी रनिंग में थी। क्या हमारे रेप्टाइल्स कंप्लीट हो चुके थे? हमने एक बार मैं आपको बता देती हूँ, रेप्टिलिया का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे। ठीक है, रेप्टिलिया एक ऐसा वर्ग है जिसको कपाल में उपस्थित रिक्तिका के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। कपाल में उपस्थित रिक्तिका के आधार पर क्लासिफाइड किया गया और इसको हमने बांटा था उपवर्गों में। किसमें बांटा था? उपवर्ग में। और कितने उपवर्ग बनाए थे आपको याद है तो? सिनेप्सीडा तक कितने उपवर्ग हो गए थे? 5 उपवर्ग की चर्चा हमने की थी, जिसकी हम नाम लिखूं तो पहला उपवर्ग था एनेप्सीडा, दूसरा उपवर्ग था यूरुप्सीडा, तीसरा उपवर्ग था पैरेप्सीडा, वेरी गुड। चौथा उपवर्ग था डायप्सीडा और लास्ट हमारा था कौन सा? सिनेप्सिडा। ठीक है, अब आप मेरे को इतना याद दिला दीजिए कि हमने चर्चा कहां तक कर ली थी। क्या हमने इन सभी की चर्चा कर ली थी? हाँ जी, सिनेप्सिडा चल रहा है। सिनेप्सिडा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था आपने? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि ये सिनेप्सिडा की बात करूं तो 2-4 लाइनें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या लिखना है। कपाल में एक एक रिक्तिका है। कपाल में एक जोड़ी रिक्तिका कह सकते हैं, यानी कि एक पार्श्व में इधर वाली साइड लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। दूसरा ये क्या होते हैं? विषम दंती प्रकार के होते हैं। विषम दंती मतलब सारे दांत एक समान नहीं होते, जैसे हमारे नहीं होते वैसे ही। ठीक है, और ये सदस्य जो है इसके लगभग क्या हो चुके हैं? विलुप्त सदस्य हो चुके हैं। बस यही बात थी। इतनी बात अगर लिख रखी है तो हम आगे जिक्र नहीं करेंगे, इतना इस आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ तक कर लिया था आपने? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे। कौन से आएंगे बताइए आप? आगे आगे हमारे पास एवीज वर्ग आएगा। तो आज की हमारी क्लास रहेगी एवीज वर्ग पर। ठीक है, हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर? एवीज पर, यानी कि पक्षियों पर चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिए एवीज। अब बताइए टेट्रापोडा का कौन सा वर्ग है ये? कितना नंबर वाला वर्ग है?
वेरी गुड, तीसरा वर्ग है, तीसरी क्लास है टेट्रापोडा की, एवीज। हेडिंग लगा लीजिए इतनी, फिर हम इस पे चर्चा करते हैं। एवीज की हेडिंग लगा लीजिए, फिर हम आगे बात को बढ़ाते हैं। लिख ली? अब देखिए इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बात बताती हूँ कि देखिए जुरेसिक काल की बात हो रही है, जुरेसिक काल की। जुरेसिक काल ऐसा था जब पूरी पृथ्वी पर डायनासोर का राज हो गया था। पूरी पृथ्वी पर किसका राज हो गया था? डायनासोर का राज हो गया था। इसी कारण एक फिल्म है जिसका नाम है जुरेसिक पार्क, उसको आप पढ़ते हो, ठीक है, देखते हो। तो देखिए डायनासोर पूरी पृथ्वी पर फैल गए थे जुरेसिक काल के अंदर। उसके बाद में क्या हुआ, जुरेसिक काल के अंदर डायनासोर का क्या होने लग गया, पतन होने लग गया था। अब आप उस फिल्म के अंदर अगर आप देखते हो तो एक भयंकर जंगलों में आग लगती है और डायनासोर इधर से उधर भागते हुए दिखाई देते हैं। तो इतने विशालकाय जीव कहीं छुप नहीं पाए, इस कारण ये पृथ्वी पर क्या हो गए, विलुप्त हो गए और मर गए थे डायनासोर। ठीक है, तो यानी कि जुरेसिक काल जो था यहाँ पर इसका पतन हो गया था, जुरेसिक काल के अंदर। ठीक है, जुरेसिक काल के अंदर ही क्या हो गया था, इसका पतन हो गया था। और यहाँ पर इनसे एवीज का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? एवीज, यानी कि डायनासोर एक रेप्टाइल है। डायनासोर क्या है? रेप्टाइल है। जुरेसिक काल में जब रेप्टाइलों का समापन हुआ और उनसे क्या हुआ, एवीज का विकास हुआ। ठीक है, और यूं मान के चलो कि ये जो कड़ी है, ये एक ऐसी कड़ी है, एवीज एक ऐसी कड़ी है, मैं आपको बताती हूँ। एवीज जिस तरह आप पढ़ते हो ना कशेरुकी, और कशेरुकी में आप कहते हो कि सबसे ज्यादा जीव जंतु जो है वो आर्थ्रोपोडा के पाए जाते हैं। क्या कहते हो? आर्थ्रोपोडा के पाए जाते हैं, क्योंकि इतने सारे कीड़े मकोड़े आप नाम भी नहीं जानते, और पक्षी भी इतने हैं, आपको नहीं लगता पृथ्वी पर बहुत सारे पक्षी हम नाम ही नहीं जानते, है ना? तो कशेरुकियों का अगर सबसे बड़ा वर्ग देखें तो कौन सा है? एवीज है। एवीज क्या एक वर्ग है, ध्यान रखना। एवीज एक वर्ग है, आर्थ्रोपोडा एक संघ है, जो कशेरुकी का सबसे बड़ा संघ है। और कशेरुकियों का सबसे बड़ा वर्ग देखें तो कौन सा है? एवीज है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखोगे। लिखिए, लिखिए इसमें एवीज यानी पक्षियों का उद्भव, एवीज यानी पक्षियों का उद्भव जुरेसिक काल में रेप्टाइल्स से हुआ। एवीज यानी पक्षियों का उद्भव जुरेसिक काल में रेप्टाइल से हुआ। पक्षियों का उद्भव जुरेसिक काल में रेप्टाइल से हुआ। लिख लिया इतना? आगे लिखेंगे आप। देखिए आप अगर अंतिम काल में देखोगे तो आपको कुछ ऐसे डायनासोर नजर आएंगे जो उड़ने वाले थे। कुछ डायनासोर ऐसे हैं जो उड़ने वाले थे। कुछ छिपकलियां भी ऐसी है जो उड़ती है, ड्रेको छिपकली जिसको कहा जाता है, वो उड़न छिपकली है। तो कहने का मतलब वहां पर रेप्टाइल्स उड़ने लग गए थे थोड़े थोड़े, और रेप्टाइल से फिर एवीज बने जो पूर्णतः वायवीय जीवन के लिए अनुकूलित हो गए थे, उड़ने के लिए अनुकूलित हो गए थे। तो लिख लीजिए इस बात को। इस बात को आप लिखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि, ऐसा माना जाता है कि, ऐसा माना जाता है कि
रेप्टाइल्स के अंतिम काल में, रेप्टाइल्स मत लिखना, डायनासोर लिखना, क्यों रेप्टाइल्स मरे थोड़ी ना। डायनासोर के अंतिम काल में उनमें, डायनासोर के अंतिम काल में उनमें उड़नीय अनुकूलन आने लगे थे। उड़नीय अनुकूलन आने लगे थे। और उनसे एवीज वर्ग का विकास हुआ। और उनसे एवीज वर्ग का विकास हुआ। एवीज वर्ग का विकास हुआ। लिख लिया। इसलिए अनेक जाते हैं, जैसे जैसे कुछ का समतोल, जैसे हड्डियों का खोखला खोखला होना, हड्डियों का खोखला, हल्का खोखला, कपाल पेटी जुड़ा हुआ, कपाल समय होना, लिया गया इतना, आवाज नहीं आ रही भाई, लिख लिया गया इतना, लिख लिया गया वर्किंग। एक रकम हेलो, हाँ कॉल आया था, ठीक है मैं एक करना।
Ubango bibang na uli pero kung sa ano ko pero kare tapos ko lagay mo. अभी आवाज आ रही है क्या? हेलो, आवाज आ रही है? कहाँ तक लिखा है आपने? स्क्रीन तो आ जाएगी, कोई बात नहीं। कहाँ तक लिखा है आपने? उड़नीय परिवर्तन पाया जाता है, वो चीज लिखी थी क्या आपने? रूपांतरणीय परिवर्तन पाया जाता है, जैसे लिखिए हड्डियों का खोखला होना, जैसे हड्डियों का खोखला होना। स्क्रीन आ गई क्या? क्या लिखा है? हड्डियों का खोखला होना, कपाल की अस्थियों का समेकन होना, कपाल की अस्थियों का समेकन होना, अग्र पैरों का पंखों में रूपांतरित होना इत्यादि। अग्र पैरों का पंखों में रूपांतरित होना इत्यादि। ठीक है, लगभग 10,000 प्रजातियां, लगभग 10,000 प्रजातियां जो है एवीज की वर्तमान में पाई जाती है। ये बात भी लिख लें, लगभग 10,000 प्रजातियां एवीज की वर्तमान में पाई जाती है। दस 10,000 प्रजातियां वर्तमान में पाई जाती है। लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए आप, ये ऐसे जीव होते हैं, देखो कुछ पक्षी तो स्थल पर रहते हैं, कुछ पक्षी क्या होते हैं, वायवीय होते हैं, और कुछ पक्षी यहाँ तक कि जलीय भी होते हैं। कि ये ऐसे प्राणी होते हैं जो स्थलीय, वायवीय और जलीय तीनों प्रकार के आवासों में देखे जा सकते हैं। स्थलीय, जलीय और वायवीय तीनों प्रकार के आवासों में देखे जा सकते हैं। ठीक है, पेंगुइन वगैरह वो भी पक्षी होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखिए, पक्षी लक्षण लिखिए इसके। एकमात्र ऐसे कोऑर्डिनेट जो उड़ने के लिए अनुकूलित है, एकमात्र ऐसे कोऑर्डिनेट, एकमात्र ऐसे कोऑर्डिनेट जो उड़ने की क्षमता रखते हैं, जो उड़ने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं।
एकमात्र ऐसे कॉर्डेट जो उड़ने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे इनके पश्च पैर जलीय जीवन के लिए अनुकूलित होते हैं। बतख वगैरह होती है ना जल में, इनके पश्च पैर तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनके पश्च पैर तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। लिख लिया। पश्च पैर तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। अगला लिखोगे अगला लिखेंगे स्टर्नम चौड़ी व नोतल होती है। स्टर्नम चौड़ी व नोतल होती है। स्टर्नम चौड़ी व नोतल होती है। त्वचा ग्रंथि रहित होती है। त्वचा ग्रंथि रहित होती है। त्वचा ग्रंथि रहित होती है। पूंछ के आधार भाग पर तिल ग्रंथि पाई जाती है। पूंछ के आधार भाग पर तिल ग्रंथि पाई जाती है। पूंछ के आधार भाग पर तिल ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट लिखेंगे अगला लिखेंगे अस्थियों में वायु गुहा का स्थान पाया जाता है। अस्थियों में वायु गुहा का स्थान पाया जाता है। अस्थियों में वायु गुहा का स्थान पाया जाता है। लिख लिया। वेरी गुड। इससे आगे लिखेंगे आप नया लक्षण इसका अगला लक्षण लिखेंगे जबड़े चोंच में रूपांतरित रहते हैं। जबड़े चोंच में रूपांतरित रहते हैं। जबड़े चोंच में रूपांतरित रहते हैं। हृदय 4 कक्षीय होता है। हृदय 4 कक्षीय होता है। हृदय 4 कक्षीय होता है। ध्यान रखना पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? मूत्राशय नहीं पाया जाता। कभी भी आपने पक्षियों के एक्सक्रीटरी मटेरियल को देखा होगा
तो वो पेस्ट की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो वहां पर कलेक्शन की संभावना मूत्राशय का नहीं रखा जाता, डायरेक्ट ये पेस्ट की फॉर्म में त्याग दिया जाता है। तो ध्यान रखें, पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता। नेक्स्ट लिखोगे, आपको पता है पैतृक संरक्षण क्या होता है? पैतृक संरक्षण, पेरेंटल केयर क्या होती है? जब माता पिता अपने शिशुओं की देखभाल करते हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? पैतृक संरक्षण कहा जाता है। और ध्यान रहे, एवीज में पैतृक संरक्षण की भावना बहुत होती है। आप देखे होंगे कि छोटे छोटे पक्षियों के जो बच्चे होते हैं, जब उनकी माता आती है तो वो चोंच के अंदर दाने लेकर आती है और अपने बच्चों को क्या करती है? खिलाती है। ऐसा आपने देखा होगा कभी? देखा है क्या? हाँ, तो पैतृक संरक्षण नेक्स्ट लिख लेंगे आप इसमें कि पैतृक संरक्षण अधिक विकसित होता है। पैतृक संरक्षण है अधिक विकसित होता है। पैतृक संरक्षण अधिक विकसित होता है। नेक्स्ट देखिए, इनमें निषेचन जो होता है वो आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक होता है। आंतरिक निषेचन पाया जाता है। निषेचन जो होता है वो कैसा होता है? आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक होता है। पक्षी क्या देते हैं? अंडे देते हैं क्या? नेक्स्ट लिखेंगे, ये अंड प्रजक होते हैं। अंड प्रजक होते हैं। लार्वा बनता है क्या पक्षियों का? बनता है क्या? लार्वा बनता है क्या पक्षियों का? नहीं बनता। इनके अंडे क्या होते हैं? बहुत पित्तक वाले होते हैं, अति पित्तकी अंडे होते हैं। कैसे होते हैं? अति पित्तकी अंडे होते हैं। तो अंडे के अंदर जो बच्चा होता है वो उसके अंदर ही परिवर्तन कर लेता है। अंडे के अंदर ही बच्चा क्या कर लेता है? परिवर्तन कर लेता है, अंडे को फोड़कर बाहर आ जाता है। तो यानी कि शिशु जन्म लेता है अंडे से, लार्वा नहीं निकलता। तो लिख लीजिए, ये अंड प्रजक होते हैं। अंडे में पित्तक की मात्रा अधिक होती है। मैक्रोलेसिथल एग होता है ये। अंडे में पित्तक की मात्रा अधिक होती है। मैक्रोलेसिथल एग होता है, अर्थात अंडे से भ्रूण बाहर निकलता है, लार्वा नहीं बनता। अर्थात अंडे से भ्रूण बाहर निकलता है, लार्वा नहीं बनता। ठीक है, लिख लिया आपने इतना? ठीक है, आगे लिखेंगे। ये भी ध्यान रखें, मूत्राशय नहीं होता, अंडाशय। ओवेरी दो नहीं होते, केवल और केवल बाई ओवेरी होती है। लिख लीजिए, अंडाशय केवल बाया अंडाशय ही पाया जाता है। केवल बाया अंडाशय ही पाया जाता है।
लिख लिया क्या? नेक्स्ट लिखोगे देखो इनमें एक संरचना पाई जाती है जिसको क्रोप कहा जाता है। ये ग्रसिका से बनती है, इसोफेगस से बनती है। लिख लीजिए, ग्रसिका फैलकर क्रोप बनाती है। ग्रसिका फैलकर क्रोप बनाती है। ग्रसिका ग्रसिका फैलकर क्या बनाती है? क्रोप बनाती है। वेरी गुड। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एवीज की तरफ। अगली हेडिंग लगाएंगे आप क्लासिफिकेशन ऑफ एवीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एवीज दिख रहा है क्या? हेडिंग लगा लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एवीज। ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उस साइंटिस्ट का नाम है स्टोरर व यूसिंजर। यूसिंजर के द्वारा, जिसके द्वारा ये क्लासिफिकेशन दिया गया है उसका नाम है स्टोरर व यूसिंजर। ठीक है, और ध्यान रखें एवीज खुद क्या एक वर्ग है। एवीज क्या है? वर्ग है। ठीक है, इसको हम बांटेंगे उपवर्ग में। किस में बांटेंगे? यानी कि सब क्लास में बांटेंगे। ठीक है, देखिए इसकी हम ज्यादा नहीं, 2 ही सब क्लास रखेंगे। कितनी रखेंगे? 2। पहली सब क्लास है आर्क्योनिर्थीज। मैं स्पेलिंग लिख के दिखाती हूँ, देखो ARCHE आर्क्यो, रिथीज RITHES। हिंदी में लिखेंगे तो आर्क्यो निर्थिस। आर्क्योनिर्थीज। ठीक है, ये लिख लेना है। दूसरा है नियोनिर्थीज। नियो निर्थिस। एक मिनट आर्क्यो स्पेलिंग क्या? आर्क्यो रिथीज। रिथीज बोलते निर्थिज है, लिखते हैं RI, N नहीं लगता। ठीक है, और इसके अंदर लगेगा। जैसे है ना, आप स्पेलिंग को, स्पेलिंग से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको ऐसे भी लिखोगे तो भी सही है, ARCHE आर्क्यो निरथीज। ऐसे भी लिखोगे तो भी सही है। आप ऐसे लिख लो, चलो आपको ऐसे सही लगता है ना, तो ऐसे लिख लो। दोनों ही स्पेलिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख लिया आपने? ठीक है, अब देखो आर्क्योनिर्थीज की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्क्योनिर्थीज की। देखो मीजोजोइक युग था, उसका एक जुरेसिक काल था। क्या था? जुरेसिक काल। उसके आपको पता है जुरेसिक काल में रेप्टाइल से ये बने थे, ये तो पता है ना आपको। जुरेसिक काल में डायनासोर विलुप्त होने लग गए थे और उनसे एवीज बने थे, ये बात पता है? ठीक है, अब देखो जुरेसिक काल में क्या हुआ। सबसे पहले छिपकली के समान, छिपकली के समान छिपकली के समान पक्षी बने। क्या बने?
जुरेसिक काल में सबसे पहले जो छिपकली के समान जो पक्षी मिले वो कौन से हैं? आर्कियोनिर्तीज है। क्या है? आर्कियोनिर्तीज है। ठीक है। अब देखो इनमें पक्ष छिपकली के समान देना तो ऐसी आदत थी इनमें, लक्षण भी कुछ ऐसे ही थे। क्या क्या थे? मतलब इनमें एक तो नाखून थे पैरों, हाथ पैरों में जो थे ना अंगुलियां थी, और उन अंगुलियों में क्या थे? नाखून थे। ठीक है। और बात करें तो देखो नाम से स्पष्ट है आर्कियोनिर्थीज, तो इसके अंदर आएगा आर्कियोप्टेरिक्स। क्या आएगा? क्या आएगा? और आर्कियोप्टेरिक्स की खास बात है कि ये बीच की कड़ी है पक्षियों और सरीसृप की। किसके? सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी। ठीक है। अब इससे पहले तो आपको पता है क्या है? रेप्टाइल है, सरीसृप है, और इसके बाद में क्या बने हैं? पक्षी बने हैं। तो ये बीच की कड़ी है जिसमें छिपकलियों के समान और पैरों की अंगुलियों पर नाखून रखने वाले पक्षी आए थे, जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। आई बात समझ में? आर्कियोनिर्थीज में आर्कियोप्टेरिक्स आता है, जो दिखने में शरीर उसका लंबा छिपकली के समान थोड़ा शरीर लिया होता है, पैरों की अंगुलियों पर उसके नाखून पाए जाते हैं। ठीक है। और दांत जो होते हैं ना, गहरे गहरे दांत होते हैं, ऐसा होता है। इस प्रकार की संरचना जो है रेप्टाइल्स के लक्षण लिए होती है, तो इस कारण इसको रेप्टाइल और पक्षियों के बीच की कड़ी कहा जाता है। आई बात समझ में? तो आप एक नंबर हेडिंग लगा लीजिए आर्कियोनिर्थीज। और आर्कियोनिर्थीज में आप लिखोगे मीजोजोइक युग के, मीजोजोइक युग के जुरेसिक काल में, मीजोजोइक युग के जुरेसिक काल में, मीजोजोइक युग के जुरेसिक काल में विलुप्त छिपकली के समान, विलुप्त छिपकली के समान पक्षी आर्कियोनिर्थीज में आते हैं। देखो काल कई है, आर्कियोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, ये काल है। पृथ्वी पर जीवों के विकास के अनेक काल रहे हैं, जैसे आर्कियोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। ठीक है। और इस काल में अलग अलग जीवों का विकास हुआ। जैसे ये मीजोजोइक था ना, इस मीजोजोइक के में एक जुरेसिक काल आया था। मीजोजोइक के काल में एक, मीजोजोइक को हम युग कह सकते हैं, और मीजोजोइक युग में एक जुरेसिक काल आया था। उस जुरेसिक काल में रेप्टाइल्स तो विलुप्त होने लगे, रेप्टाइल्स यानी कि डायनासोर वाले रेप्टाइल तो विलुप्त होने लगे और पक्षी पड़ने लगे थे। ठीक है। तो ये बात अब लिख रहे हैं, लिख लिया आपने इतनी बात। नेक्स्ट लिखोगे इन प्राणियों की अंगुलियां, इन प्राणियों की अंगुलियां नाखून युक्त होती है। इन प्राणियों की अंगुलियां नाखून युक्त होती है। इन प्राणियों की अंगुलियां नाखून युक्त होती है। लिख लिया। अब देखो मैंने बताया कि पक्षियों में पूंछ विलुप्त हो जाती है, लेकिन इसमें तो पूंछ भी होती है आर्कियोनिर्थीज में। नेक्स्ट लिखेंगे आप इन प्राणियों की पूंछ लंबी, इन प्राणियों की पूंछ लंबी तेरह से 15
कशेरुकाओं वाली होती है, यानी कि वर्टिब्रास जो होती है ना, छोटे छोटे गांठ सी, उसमें 13 से 18 कशेरुकाओं वाली होती है। लिख लिया आपने इतना? नेक्स्ट लिखना, इनके दांत गहरे गड़े होते हैं, गहरे होते हैं, सीधा लिख लेते हैं, इसके दांत गहरे होते हैं। लिख लिया इतना? वेरी गुड। आगे लिखेंगे, इनमें आने वाले जंतुओं को रेप्टाइल व पक्षियों की योजिक कड़ी कहा जाता है, कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। योजक कड़ी कहा जाता है, कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। योजक कड़ी कहा जाता है, कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। उदाहरण क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स। वर्तमान में है क्या आर्कियोप्टेरिक्स? तो वर्तमान में क्या है? ये विलुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में ये विलुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में ये क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। लिख लिया? तो आपको समझ में आया ना आर्कियोनिर्तीज क्या है? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नियोनिर्तीज की। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? नियो निर्तीज की। नेक्स्ट हम बात करेंगे नियो निर्तीज की। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे पक्षी क्या है वर्तमान में? कमाल है, आर्कियोनिर्तीज भी विलुप्त, नियोनिर्तीज भी विलुप्त, तो फिर तो पक्षी है ही नहीं। दो ही तो बताए हैं मैंने, सारे के सारे कहते हैं मतलब विलुप्त नहीं। देखिए इसके अंदर कुछ पक्षी, अधिकांश पक्षी जीवित है, ठीक है, और कुछ पहले विलुप्त हो चुके, उनकी छोड़ो के ये पक्षी जो है जीवित है, नियोनिर्तीज वाले जीवित है। ठीक है, इनके पंख पूर्णतः विकसित होते हैं, पंख पूर्णतः विकसित होते हैं। अब पूंछ नहीं होती, पूंछ इनमें नहीं है, पूंछ तो वो रेप्टाइल के साथ आए थे उनके हैं। पूंछ छोटी होती है, पूंछ क्या होती है? छोटी होती है। दांत एब्सेंट होते हैं, उनमें दांत थे ना जबड़ों में, इसमें दांत एब्सेंट होते हैं। दांत क्या होते हैं?
एब्सेंट होते हैं।